हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों, आज मैं आपको 3 पौधों के बारे में बताऊंगा, जो कि ये 3 पौधे हमारे जीवन में तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते ही हैं। हमारे अलावा पशुओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 3 पौधों में से जो सबसे पहला है, उस पौधे को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही भली भांति परिचित हैं हम लोग, क्योंकि वो पौधा हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो है नीम। जी, क्योंकि नीम के पौधे सब किसी को पता होते हैं, हर कोई जानता है नीम का पौधा, और इसके गुणों के बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारे जीवन में तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है ये पौधा, या यूँ कहें कि ये पेड़, इसके टहनी, इसके पत्ते और इसके जो निम्बोली आते हैं, होते हैं छोटे छोटे, सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ये पेड़ पशुओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कई बार होता है कि बारिश के दिनों में जो पशुएं होते हैं, वो बाहर के जो वनस्पति घास जो पत्ते वगैरह खाते हैं, जिस पर काफ़ी कीड़े वगैरह रहते हैं। इसमें क्या होता है कि उनके जो पेट खराब हो जाते हैं, या यूँ कहें कि कभी कभी ऐसे खाने से कीड़े हो जाते हैं उनके पेट में। तो कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि डीवर्मिंग वगैरह कराते हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर डीवर्मिंग वगैरह कराने से सबसे अच्छा है कि हम अपने पशुओं को नीम के पत्ते खिलाएं। नीम के कई लोग ये भी कहते हैं कि पशु नीम के पत्ते नहीं खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी पशु हो, नीम का पत्ता खा सकता है और खाता भी है। लेकिन अगर कहीं ऐसा परेशानी या ऐसा दिक्कत निर्माण भी होता है कि अगर पशु नहीं खाते हैं, तो हम उसे दूसरे चारे में मिलाकर आसानी से नीम के पत्ते खिला सकते हैं, जिससे आसानी से उनके पेट के कीड़े मर सकते हैं और उनका जो कई तरह से की बीमारियों से भी पशु बच सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा पौधा है, वो पौधा भी करीब करीब बहुत से लोगों को पता होगा। वो है गिलोय। दोस्तों, गिलोय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक पौधा है। इस मुझे लगता है कोरोना काल में बहुत ही इसकी अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने भी इसी का काढ़ा पिया है। क्योंकि इस गिलोय से काफ़ी हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए गिलोय काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गिलोय से पर एक पौराणिक एक कथा भी है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम युद्ध कर रहे थे, तो उस समय उस युद्ध में काफ़ी वानर सेना मारे गए थे। तो उस समय प्रभु श्री राम ने अमृत वर्षा का आह्वान किया था। उस अमृत वर्षा के आह्वान जब हुआ था, तो उस अमृत वर्षा में तो काफ़ी वानर जीवित हुए, लेकिन उस अमृत वर्षा में जो बूंदें ज़मीन पर पड़ी थी, जहाँ जहाँ ये बूंदें पड़ी, वहाँ वहाँ गिलोय का पौधा निकल आया था, ऐसा मानना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसकी तुलना अमृत से की गई है, यानी कि ये काफ़ी बहुगुणी पौधा है, इसलिए इसकी तुलना अमृत से की जाती है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन पशुओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह भी मैं आपको बताता हूँ। आइए मैं आपको अपने टेरेस पे दिखाता हूँ, जो कि गमले में मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये है गिलोय, जो कि दिखने में तो इसका आकार करीब पान के पत्ते की तरह है। हल्का हल्का क्या, उसी की तरह थोड़ा दिख रहा है, उसी शेप में है। और इसकी लताएं हैं होती हैं, जैसे कि ये पेड़ नहीं होता, इसकी लताएं ऊपर की तरफ चढ़ती जाती हैं और फैलती जाती हैं। और दोस्तों, ये अगर आप हम लोगों को लगाना हो, तो ये कहीं से भी इसको काट के, अगर इतना भी इसकी टहनियाँ काट के लगाएं, तो आसानी से लग जाएंगी। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे जड़ ही को ही लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर इतना काट के लगाते हैं, और एक सबसे बड़ी इसकी खूबी एक और है कि ये आप काट के अगर इतना रख देते हैं और इसे 1 महीने बाद भी आप लगाते हैं, तब भी ये पौधा आसानी से लग जाएगा। और दोस्तों, जहाँ तक अब सवाल है कि
ये प्राणियों के लिए या पशुओं के लिए दिया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। इसको हम 1 महीना पर आसानी से चाहें तो दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे पशुओं में प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी, रोग प्रतिकार क्षमता। और पशुओं को जैसे कि कभी-कभी फ़ीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, उसमें भी ये काफ़ी बहुगुणी है, बहुत ही लाभदायक है। तो ये हो गया गिलोय। दोस्तों, जो तीसरा पौधा है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि ये तीसरा पौधा है, इसका नाम है कुटकुटी। जी हाँ दोस्तों, अब सुनने में तो ये थोड़ा सा अजीब लगता होगा नाम, हो सकता है इसके और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे बस इतना ही पता है कि इसे कुटकुटी कहा जाता है। और अगर आप गूगल पर भी इसे सर्च करेंगे तो कुटकुटी के नाम से, तो ये आपको यही पौधा देखने को मिलेगा। और अलग अलग स्टेट में इसके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे तो यही नाम पता है। और दूसरी बात कि इसके अगर मैं गुणों के बारे में बताऊं, तो दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुभव है, खुद का अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी मैंने बचपन से भी इस पौधे का इस्तेमाल किया है, इस पौधे को लगाया, और आज भी करता हूँ। कभी भी कुछ भी होता है, जैसे कि मेरा हाथ पाँव कभी छिल गया, कट गया, या फोड़ा फुंसी का कुछ भी होता है, अगर आप इस पौधे का रस, मतलब इसकी पत्तियां को निचोड़ के और इसका रस अगर आप उस पर लगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही असरदार है। मैं तो करता हूँ कि अगर कटा हुआ अगर आपका हाथ हो, तो आपका हाथ 1 दिन में ये ठीक कर देता है। बिल्कुल यूँ कहे कि जादू की तरह ये काम करता है। बहुत ही गुणकारी ये पौधा है। अब ये पौधा, बहुत से लोग ऐसे मन में सवाल आता होगा कि ये मिलेगा कहाँ, कहाँ रहता है, कहाँ हम इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इसे महाराष्ट्र और गुजरात में देखा जाए तो हर कदम कदम पर देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे घास की तरह, मतलब बहुत से लोग शायद इसके गुणों को नहीं भी जानते होंगे। बिल्कुल घास की तरह दिखता है, हर कदम कदम पर आपको देखने के मिल जाएगा। अब जहाँ तक दूसरे स्टेट का सवाल है, तो दूसरे स्टेट में भी देखने को मिलता है, बट बहुत ही कम, बहुत ही कम। लेकिन अगर कहीं आपको ये पौधा मिल जाता है तो ये ज़रूर लगाएं। और क्योंकि बहुत ही अच्छा पौधा है, और ये खुद मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि, और इस पौधे को जैसे कि हम अपने कटे जले पे या फोड़ा फुंसी पे जो लगाते हैं, वैसे ही आप अगर पशुओं को छील हो जाता है या कुछ जख्म हो जाती है, तो आसानी से आप इसका रस निचोड़ के उस पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों, ये जो पौधा है कुटकुटी, इसका इस्तेमाल तो मैं सिर्फ इतना ही तक मुझे जानकारी था, जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव था वो मैंने आपको बताया। लेकिन शायद इस पौधे का इस्तेमाल और सारी रोगों के लिए भी किया जाता है, जिसे मुझे तो जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि किस किस रोगों में इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, ये था 3 महत्वपूर्ण पौधों के बारे में। आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।